गोविंद पाल जी ने मुझे ये कार्य एक प्रकार से दबाव में डाल ही दिया कि हमें इसके ऊपर कुछ कहना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये मेरी पाठ की प्रतिक्रिया है। मैं कोई समीक्षक या आलोचक नहीं हूँ, न मुझे इस विधा का पूरा ज्ञान है। मैं छोटी मोटी कविताएं जरूर लिखता हूँ और साहित्य से अनुराग जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक जिसे प्रारूप के रूप में अगर आप आलोचना या समीक्षा कहें उस तरह की चीज़ें तैयार कर सकता हूँ। तो मैं अपनी मुख्य बात पर आता हूँ। मुख्य अतिथि श्री विनोद कुमार साहू जी, अध्यक्षता कर रहे श्री गोविंद पाल जी, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र कुमार सिद्धवाल जी, श्री अतनु बनर्जी जी, श्री प्रदीप भट्टाचार्य जी, श्री दुलाल समंदर जी, संचालन कर रहे अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, सभा में उपस्थित मुक्तकंठ के चाहने वाले और सदस्यगण, साहित्य प्रेमियों, मित्रों एवं सभी को मेरा अभिवादन और समसामयिक हिंदी कविता जगत में गोविंद पाल एक सुपरिचित नाम है। हिंदी में प्रकाशित अपने 3 कविता संग्रहों परमात्मा के खिलाफ, बोनसाई और महाजय वायरस नहीं के माध्यम से उन्होंने वर्तमान परिदृश्य में अपनी एक पहचान स्थापित कर दी है। इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। उनकी मातृभाषा बांग्ला है और इसमें भी उनकी 2 काव्य कृतियाँ हाटूर नीचे मानुष तथा समेर पदध्वनि प्रकाशित हो चुकी हैं, जिन्हें काफ़ी सराहा गया है। आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड ने कभी कहा था कि पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कविता जीवन की आलोचना है। सच पूछिए तो अगर जीवन है तभी कविता है, अन्यथा मनुष्य जीवन अनुपस्थित हो जाए तो कविता या और किसी कला की विद्या की कोई जरूरत ही नहीं होगी, न उसकी उत्पत्ति होगी। उनकी कविताओं का मूल उत्स भी जन साधारण के सुख दुख, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं, पर्यावरण, वर्तमान चिंताएं या इस तरह की अन्य चीज़ें हैं। यहाँ किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा का दुराग्रह नहीं मिलेगा। यहाँ निरपेक्ष निरीक्षण और निसंदिग्ध संवेदना से उत्पन्न प्रतिक्रियाएं हैं। उदाहरण के रूप में कहो शैतान या तालिबान शीर्षक कविता, जहाँ किसी किताबी फरमान को जायज़ ठहराकर निर्दोषों की हत्या करने वालों की आलोचना की गई है और साथ ही में स्त्रियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों की भर्त्सना की गई है। कवि को पता है कि सत्यमेव जयते केवल कहने की बात रह गई है। आज की परिस्थितियों में उसकी लाश आंखों पर पट्टी बांधे कानून के मजदूरी के फ्रीजर में बंद है। ये ऐसे मुहावरों का कवि प्रयोग करता है और अपनी कविता में धार बनाता है। ज़रूरत के मुताबिक इस लाश का पंचनामा किया जाता है ताकि रिपोर्ट निहित स्वार्थों के अनुसार बनाया जा सके। इस तरह की घटनाओं पर बहस चलती है और मौके तलाशे जाते हैं तथा निहित स्वार्थ वाले लोग अपने को ईश्वर होने की घोषणा तक कर देते हैं। सत्यमेव जयते एक अच्छी रचना है जिसमें एक साथ सभी पक्षों को जिम्मेदार ठहराया गया है। जनता की मूर्खता या नासमझी भी एक दोष है जिसके कारण इस तरह की स्थितियां बार बार आती हैं। इस कविता में प्रतीकों एवं बिंबों का उल्लेखनीय संयोजन हुआ है। आज समकालीन बुद्धिजीवियों का बहुमत दोषी को पहचानते हुए भी उसकी करनी पर मौन धारण कर लेता है और कुछ भी कहने से बचता है। ऐसे में यह कहना कि मैं हिंदू हूँ बड़े साहस का काम है। वास्तव में समाज को फिर से कबीर की निर्भीकता और निष्पक्षता की आवश्यकता है। इस कविता में गोविंद पाल ने किसी कट्टरता की बात नहीं की है, बल्कि सनातन की कालजयी सांस्कृतिक संपदा को रेखांकित किया है। जैसे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अनादिकाल से उत्तम हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं वसुधैव कुटुंबकम। अपने संग्रह की प्रतिनिधि रचना है यह, और अपने संग्रह की प्रतिनिधि रचना महाजय वायरस नहीं, इसे भी इस गुप्तगु नामक पत्रिका में स्थान मिला है। कभी सच्चाई को समझता है और भले लोग चुप हों
वुहान से निकला हुआ महज यह वायरस नहीं है, यह किसी महाशक्ति की अति महत्वाकांक्षा के अनियंत्रित विस्तार का फल है। यह वायरस प्रतिद्वंदिता की भूख की उपज है। कभी ठीक ठीक पहचानता है कि जिन्होंने कोरोना को फैलाया उन्हें भी कम भोगना नहीं पड़ा। हाँ, विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का संकट उसके बाद जरूर खड़ा हो गया। कोरोना काल शीर्षक कविताओं में कवि गोविंद पाल बाकी सभी चीज़ों को एक तरफ रख उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिनकी सेवाओं ने लाखों लोगों को जीवन प्रदान किया। जिस समय लोग घरों से बाहर निकलने में डरते थे, उस समय भी डॉक्टर, नर्स तथा चिकित्सा सहायकों के रूप में जिन लोगों ने काम किया, उनकी प्रशंसा जितनी भी की जाए कम है। जो सच्चाइयाँ हैं उनके बीच लगातार खड़ा रहना बहुत कठिन है। कभी को लगता है कि अच्छा होता कि वह बीहड़ जंगलों में भेड़ बकरी चराने वाला होता, उसे सुबह सुबह अखबार में छपी अमानवीय खबरों का सामना नहीं करना पड़ता, अपने को हरदम चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस तो नहीं करता, चैन की नींद सोता। विड्रॉल की ये बातें बड़े कवियों ने भी की है। आखिर कभी संवेदनशील मनुष्य है, लगातार हो रहे आक्रमण से घायल। अंग्रेजी में किसी ने कहा है कि हैप्पी द मैन हुज विशेस एंड केयर आर Happy the man whose wishes and cares are few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. पैदल ही चल पड़े तथा घुटने के नीचे का आदमी, ये दोनों कविताएं भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पैदल ही चल पड़े शीर्षक कविता कोरोना में लॉकडाउन के दौरान सड़क पर विभिन्न महानगरों से अपने घर की ओर पैदल ही लौटते मजदूर एवं उनके बच्चों और महिलाओं की मार्मिक तस्वीर उपस्थित करती है। घुटने के नीचे का आदमी शीर्षक कविता का बांग्ला रूपांतरण ज़्यादा अच्छा है। शायद मूल रचना बांग्ला में ही की गई हो, यहाँ जब तथाकथित ऊंचे लोगों के घृणास्पद कारनामे सामने आते हैं तो घुटनों के नीचे का आदमी अपने स्थान पर पुनः लौट आता है। गोविंद पाल की कविताएं बहुत कुछ समेटने के प्रयास में भी हैं। ये जिंदगी एक लिफ्ट है शीर्षक कविता में जीवन एक छोटी यात्रा के रूप में उपस्थित है। विभिन्न मंजिलों पर लिफ्ट में लोग चढ़ते और उतरते हैं। एक दार्शनिक अंदाज यहाँ दिखाई पड़ता है। मूलतः गोविंद पाल जनसाधारण के कवि हैं। शब्द योजना ऐसी है कि संप्रेषण बहुत आसान हो जाता है। हाँ, यहाँ करिश्माई भाषा सौष्ठव और उक्ति वैचित्र के बाहुल्य नहीं मिलेगा, पर उसके भी दृष्टांत उनकी कविताओं में कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। गुप्तगू में प्रकाशित रचनाओं में कतिपय व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ शायद मुद्रण की गलतियाँ ही हैं, क्योंकि मैंने मूल पुस्तक पढ़ी है और उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अंत में कवि श्री गोविंद पाल को अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी आगे की रचना यात्रा सफल और सार्थक हो।